गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। अगर आप हमारे राधा स्वामी साखियाँ चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। बाबा जी आखिरी समय में किस किस को लेने आते हैं, आज की साखी इसी बात पे आधारित है। अक्सर हमारे मन में यह सवाल उठता है कि क्या बाबा जी सिर्फ उन्हीं को लेने आते हैं जो 2.5 घंटे भजन सिमरन करते हैं, क्या जो कम भजन सिमरन करते हैं या भजन सिमरन ही नहीं करते उन्हें बाबा जी लेने नहीं आते। इसी सवाल का जवाब आपको संत राम की इस सच्ची घटना से आज की साखी में मिलेगा। साथ ही इस साखी को आखिरी तक जरूर सुनो जी। उन संगत के लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश है जो दूसरों से उधार तो ले लेते हैं या दूसरों को उधार दे देते हैं, लेकिन उसे तो नहीं। इसलिए इस साखी को अंत तक जरूर देखिए जी। बाबा जी किन किन को लेने आते हैं, इसी सच्ची घटना का संबंध एक गैर सत्संगी भाई से है जिनका नाम संत राम था। संत राम की गांव में एक सत्संगकर्ता जी से गहरी मित्रता थी। सत्संगकर्ता जी संत राम को उसकी जवानी के दिनों से ही समझाते आ रहे थे, भाई अब नामदान ले ले, क्योंकि जवानी में भजन सिमरन करना आसान होता है, जब बुढ़ापा आ गया तो शरीर साथ नहीं देगा। मगर संत राम हर बार उनकी बात को टाल देता और कहता, आगे चलकर ले लूंगा, अभी मेरा नामदान लेने का कोई इरादा नहीं है। इस तरह कई साल बीत गए, जवानी कब बुढ़ापे में बदल गई पता ही नहीं चला। अब संत राम के लिए चलना फिरना भी मुश्किल हो गया था और उसने बिस्तर पकड़ लिया। एक दिन सत्संगकर्ता जी संत राम के घर आए और बोले, मैंने तुझे कितनी बार समझाया था कि नामदान ले ले, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। संत राम ने कहा, अगर बाबा जी मुझे ठीक कर देंगे तो मैं नामदान के लायक हो जाऊंगा। यह सुनकर सत्संगकर्ता जी बोले, तू तो नामदान के लिए बाबा जी से शर्त रखने लगा है। तुझे तो बाबा जी नामदान बख्शिश की विनती करनी चाहिए, ना कि शर्त रखनी चाहिए। नामदान वह दात है जो गुरु अपनी मर्जी से देते हैं। संत राम ने कहा, अब तो मैं चल फिर भी नहीं सकता, तो नाम की कमाई कैसे करूँगा। सत्संगकर्ता जी ने समझाते हुए कहा, अब क्योंकि तेरा शरीर साथ नहीं दे रहा तो अब तू वैसे भी बाबा जी तुझे नामदान नहीं देंगे, लेकिन तू एक काम कर सकता है, अगर मेरी बात मान तो 24 घंटे बाबा जी का ध्यान कर, उन पर पूरा भरोसा रख और अपने मन में उनका ख्याल इकट्ठा कर, आगे बाबा जी पर छोड़ दे, बाबा जी खुद ही तेरी संभाल करेंगे। जब यह सब बात सत्संगकर्ता जी बता रहे थे तो संत राम के दोनों बेटे और उनकी पत्नी भी वहीं खड़े थे जी। सत्संगकर्ता जी ने अपनी बात पूरी कही और वहां से चले गए। लगभग 10 दिन के बाद संत राम का अंतिम समय आ गया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, यमदूत आ गए हैं, वह मुझे पकड़ने और मारने की तैयारी कर रहे हैं, मुझे बचाओ। उसके दोनों बेटों ने कमरे में चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें कुछ नजर नहीं आया। एक बेटे ने अलमारी से बंदूक निकाली और संत राम से कहा, पिताजी इशारा करके बताओ कि यमदूत कहाँ है। संत राम ने उंगली से इशारा किया। बेटे ने उस दिशा में गोली चला दी, लेकिन गोली दीवार में जा लगी। संत राम घबरा कर बोला, बेटा यह जमदूत है,
इन पर गोली का असर नहीं होगा। तुम सब मिलकर मुझे इनसे बचा लो। संतराम लगातार चिल्ला रहा था। इसी बीच संतराम की पत्नी को सत्संगकर्ता जी की बात याद आ गई। उन्होंने संतराम से कहा, आप उस तरफ मत देखो, बस अपने मन में बाबा जी का ध्यान करो, उन्हें याद करो। संतराम ने आंखें बंद करके बाबा जी को याद करना शुरू किया। कुछ ही पलों में यमदूत गायब हो गए और उनकी जगह बाबा जी नजर आने लगे। बाबा जी मुस्कुराकर कहा, संतराम, कल शाम 5 बजे तैयार रहना, मैं तुझे लेने आऊंगा। इतना कहकर बाबा जी संतराम के ध्यान से चले गए। संतराम ने अपने बेटों को और अपनी पत्नी से कहा, कल शाम 5 बजे इस दुनिया से विदा ले लूंगा। बाबा जी मुझे लेने आने वाले हैं। जब संतराम ने यह बात बता रहे थे तो वहाँ कुछ पड़ोसी भी खड़े थे। यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। अगले दिन शाम 5 बजे बाबा जी संतराम को लेने आ रहे थे। अगले दिन शाम 5 बजे से पहले पूरे गांव के लोग संतराम के घर पर इकट्ठा हो गए। साथ संगत जी बाबा जी के दर्शन करना चाहते थे, लेकिन उन्हें यह बात नहीं पता थी कि बाबा जी तो सिर्फ उसी को दिखाई देते हैं जिसे लेने के लिए वह खुद आते हैं। पूरे गांव में उत्सुकता थी और सब भी सब्र से 5 बजने का इंतजार कर रहे थे। जब 5 बजने में 15 मिनट बाकी थे तो संतराम ने अपने दोनों बेटों से कहा, बच्चों, बाबा जी आने वाले हैं, मुझे उठाकर नीचे बैठा दो। लौटा रहूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, मुझे पलंग से नीचे उतार दो। दोनों बेटों ने संतराम को सहारा देकर तकिए को एक दीवार पर लगाकर वहां बैठा दिया। अब घड़ी में 5 बजने वाले पूरा गांव दरवाजे की ओर कटकटी लगाए खड़ा था। जैसे ही घड़ी ने 5 बजाए, संतराम के चेहरे पर एक सुख मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, दरवाजे से हट जाओ, बाबा जी आ रहे हैं। इतना सुनते ही गांव वालों ने दरवाजे के सामने से हटकर साइड ले ली। संतराम ने दरवाजे की ओर देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। उनके चेहरे पर मुस्कुरान के साथ बाबा जी संतराम को अपने साथ ले गए। गांव वालों ने बस संतराम की आखिर मुस्कान देखी और सभी ने हाथ जोड़कर संतराम को श्रद्धांजलि दी। संतराम को सतगुरु अपने निजी घर ले जा चुके थे। साथ संगत जी सतगुरु सिर्फ उन्हीं को लेने नहीं आते जो नियमित सत्संगी होते हैं, बल्कि उन्हें भी लेने आते हैं जिनका दिल शुद्ध होता है, साफ होता है और जो सतगुरु को सच्चे मन से याद करते हैं। बात सिर्फ पहचान की नहीं है, अंतिम समय में वही सतगुरु को पहचान पाएगा जिसके दिल में सतगुरु पर अटूट विश्वास होगा और जिसे पूरा यकीन होगा कि सतगुरु ही उसे लेने आएंगे। जैसे संतराम को पूरा यकीन हो गया था कि बाबा जी अगले दिन शाम 5 बजे उसे लेने आएंगे, उसी तरह जिस किसान को अपने सतगुरु पर भरोसा होता है वही अंतिम समय में उन्हें पहचान पाता है। लेकिन जिनके मन में विश्वास की कमी होती है वह आखिरी समय में सतगुरु को पहचान ही नहीं पाते। साथ संगत जी, अब आप एक ऐसी घटना सुनने वाले हैं जी जो आपकी आंखें खोल देगी। आजकल हम सब एक दूसरे से पैसे का लेन देन करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों से उधार तो ले लेते हैं लेकिन उसे लौटाने की जिम्मेदारी नहीं निभाते।
वह सोचते हैं कि अगर हमने पैसे वापस नहीं किए तो सामने वाला हमारे कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वह तो हमसे कमजोर है। हो सकता है सामने वाला इंसान कुछ ना कहे और वह अपने पैसे छोड़ भी दे, लेकिन ऊपर जो परमात्मा की अदालत है वहाँ एक एक पाई का हिसाब होता है जी। और परमात्मा कैसे कर्ज का हिसाब करवाता है, उसको सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। आज की यह सच्ची घटना इससे जुड़ी हुई है जी, जिससे आपको समझ आएगा कि ईश्वर किस तरह इंसान के कर्मों का हिसाब चुकता करता है जी। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास एक बैल था जिससे वह अपने खेतों की जुताई करता था। किसान की जिंदगी बड़े अच्छे से चल रही थी। एक दिन उसका बैल बीमार पड़ गया और अब खेतों में काम करने लायक नहीं रहा। किसान ने बैल का इलाज करवाया, कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार एक दिन बैल मर गया। इससे किसान और उसकी पत्नी को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि बिना बैल के खेतों में काम करना बहुत मुश्किल था। किसान की पत्नी ने कहा, गांव के सेठ से कुछ पैसे उधार ले लो और एक नया बैल खरीद लाओ। इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, क्योंकि अगर बैल ना मिला तो हम भूखे मर जाएंगे। पत्नी की सलाह पर किसान सेठ के पास गया और उससे पैसे उधार लेकर एक नया बैल खरीद ले आया। लेकिन नया बैल बहुत ही जिद्दी निकला। वह मुश्किल से 2 से 3 मिनट चलता और फिर बैठ जाता। किसान उसे उठाने की कोशिश करता, डंडे से मारता, यहाँ तक कि कांटों वाली छड़ी से भी मारता, लेकिन बैल टस से मस नहीं होता। एक दिन जब किसान बैल को मार रहा था, तभी गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना वहां से गुजरे। बाबा नानक ने किसान को रोका और कहा, भाई, इस बेजुबान जानवर पर इतना जुल्म क्यों कर रहे हो? किसान ने अपनी पूरी परेशानी बाबा नानक को बता दी। यह बैल कितना जिद्दी है, इतनी मार खाने के बाद भी उठता नहीं। बाबा नानक देव मुस्कुराते हुए बोले, ठहरो, मैं देखता हूँ। यह कहकर बाबा जी बैल के पास गए और उसके कान में कुछ कहा। जैसे ही बाबा जी ने बैल के कान में बात की, बैल तुरंत उठ खड़ा हो गया और खेत में चलने लगा। ये देख किसान चकित रह गया। उसने गुरु नानक देव जी से पूछा, बाबा जी, मैंने इस बैल को इतनी बार मारा, कांटों वाली छड़ी से भी मारा, लेकिन फिर भी यह नहीं उठा। लेकिन आपने इसके कान में क्या कहा कि यह तुरंत खड़ा हो गया? आप मुझे भी वह बात बता दो, क्योंकि अगर कल को यह फिर बैठ गया तो मैं इसको मारने की बजाय इसके कान में वही बात कह दूंगा। गुरु नानक देव जी मुस्कुराए, कहने लगे, मैंने इसे सिर्फ इतना कहा कि अपने कर्मों का फल तो तुझे भोगना ही पड़ेगा, चाहे रोकर और चाहे मार खाकर भोगो या हंसकर। किसान हैरान हो गया, बोला, बाबा जी, मैं कुछ समझा नहीं। इस बैल को तो मैंने पैसों से खरीद कर लाया हूँ, फिर भला इसमें कर्मों वाली बात कहाँ से आ गई? गुरु नानक देव जी ने समझाया, बेटा, इस जन्म में यह बैल है, लेकिन अपने पिछले जन्म में यह एक साहूकार था, तो हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा अपनी बेटी की शादी के लिए
इस साहूकार के पास जमा करवाता था। जब कई साल बीत गए और तेरी बेटी की शादी का समय आया तो तूने इस साहूकार के पास अपने पैसे लेने गया, लेकिन उस समय इस साहूकार की नीयत बदल गई। उसने तुझे पैसे देने से इनकार कर दिया। तूने बहुत विनती की, लेकिन इसने एक भी पैसा वापस नहीं दिया। जैसे तैसे करके अपनी बेटी की शादी तो कर दी, लेकिन मेरे मन में इस साहूकार के लिए जो हाय निकली वह हाय इसको ले गई। अपने कर्मों के कारण इस जन्म में बैल का शरीर मिला और आज यह बैल के रूप में तेरा गुलाम बनकर आया है, जिससे कि यह पिछले जन्म का हिसाब निपटा कर जाएगा। यह सुनकर किसान की आंखें खुल गई। उसे समझ आ गया कि कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में चाहे अगले जन्म में। ईश्वर की अदालत में हिसाब पूरा होता है। परमात्मा कभी किसी का हक नहीं मारते, इसलिए हमें अपने कर्मों का सदैव ध्यान रखना चाहिए और दूसरों के हक का सम्मान रखना। बाबा जी ने बताया, उस समय तूने गांव वालों से बहुत गुहार लगाई और जब गांव में पंचायत बैठी तो पंचायत ने भी साहूकार की पक्ष लिया, क्योंकि तेरे पास इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं था कि तूने साहूकार के पास पैसे जमा करवाए। पंचायत ने तो अपने हिसाब से सही फैसला किया, लेकिन ऊपर जो मालिक बैठा है सब जानता था। किस जन्म में मालिक ने उस बैल को यूनी में तेरे घर भेज दिया। यह बैल बनकर अपना पुराना कर्ज उतार सके। मैंने इसके कान में यही कहा था कि अगर यह अपने कर्मों का हिसाब चुका देगा तो इससे आगे की और राह आसान हो जाएगी, लेकिन अगर हिसाब पूरा नहीं हुआ इसे बार बार बैल बनकर आना पड़ेगा और अपना कर्ज उतारना ही होगा। गुरु नानक देव जी इन बातों को सुन किसान और उसकी पत्नी हैरान से देखने लगे। साथ संगत जी, आज हम जिस जीवन को जी रहे हैं उसमें जो व्यक्ति, जानवर या पक्षी हमारे संपर्क में आते हैं वह कोई सहयोग नहीं होता। इसका मतलब साफ है कि हमारे उनके साथ कोई ना कोई पुराना लेन देन अधूरा रह गया, जिसे इस जन्म में चुका हम देते हैं। कुछ लोग हर रोज कबूतरों को, गाय को, कुत्तों को या किसी भी जानवर को रोटी डालते हैं। इसे धार्मिक मानकर करते तो कुछ लोग दूसरों से प्रेरित होकर ऐसे करते, लेकिन सच तो यह है कि वह लोग अपने पुराने अधूरे हिसाब को ही पूरा कर रहे होते और कुछ घरों में कुत्तों को पाल लेते हैं और बहुत सेवा करते हैं, तो इसका मतलब भी साफ है। कुत्ता अपना कोई बकाया हिसाब लेना आपके घर पर आया है और अपनी सेवा करवा रहा है। हजूर महाराज जी कहा करते थे कि अगर दूसरों के खेत का एक तिनका भी गलती से हवा के साथ उड़कर हमारे खेत में आ जाए तो उसका हिसाब भी चुकाना ही पड़ेगा। हवा चली और तिनका उड़कर हमारे खेत में आ गया, इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं थी ना, लेकिन फिर भी यह लेन देन का हिस्सा बन गया। इसका भुगतान हमें किसी न किसी रूप में जरूर करना पड़ेगा। अगर हमारा कोई लेन देन बाकी ही ना हो तो मालिक हमें दोबारा इस दुनिया में
क्यों भेजे। लेन देन तो खत्म करने का केवल एक ही तरीका है, भजन सिमरन। जब हम भजन सिमरन करते हैं तो मालिक हमारे सारे पुराने कर्मों का हिसाब जल्दी इसी जन्म में पूरा करवाने लगते हैं। या यही वजह है कि जो आत्माएं अधिक भजन सिमरन करती है उन पर कई बार ज्यादा कष्ट आने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके पिछले जन्मों के सारे अधूरे हिसाब इसी जन्म में पूरे हो रहे होते हैं। यह आत्माएं अब दोबारा इस संसार में जन्म लेने वाली नहीं होती, इसलिए मालिक उनका सारा हिसाब बराबर करके ही उन्हें अपने निज घर ले जाते हैं। साध संगत जी एक छोटे से उदाहरण के साथ समझते हैं। अगर आज हमने बैंक में अपना खाता बंद करवाना है तो बैंक वाले खाता को तभी बंद करते हैं जब हमारा एक एक पैसा का कोई लेन देन बाकी ना हो, मतलब बैंक खाता शून्य हो, मतलब जीरो। मालिक का बैंक भी काम करता है जी। जब हम दुनिया का लेन देन पूरा कर लेते हैं तो मालिक अपने बैंक में से हमारा खाता बंद कर देते हैं और हमें अपने चरणों में जगह दे देते हैं और फिर हमारे दोबारा जन्म नहीं होता, क्योंकि हमने दुनिया के लेन देन निपटा दिए होते हैं। साथ संगत जी, उम्मीद करती हूँ जी किन दोनों घटनाओं से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा जी। मेरी आप सभी से विनती है, इस साखी को लाइक शेयर जरूर करें जी, और कमेंट में प्यारा सा कमेंट करके राधा स्वामी लिखते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा जरूर बने जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी।